प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, एग्जाम के अंदर छपने लायक क्वेश्चन आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बताइए जरा। करौली में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में। जी हाँ, महाशिवरात्रि जो पशु मेला है साथियों, यह आपका करौली जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। करौली की हम बात करें साथियों, करौली के अंदर और कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है, क्वेश्चन छपेगा। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, करौली के अंदर अपना केला देवी के मेले का आयोजन होता है, महावीर जी के मेले का भी आयोजन यहाँ पर करौली के अंदर ही होता है, और आपके महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन भी यहीं पर होता है। मिट्टी से बना हुआ जो बांध है साथियों, जो पांचना बांध कहलाता है, यह भी आपका कहाँ पर है, बिल्कुल करौली के अंदर ही स्थित है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल साथियों, अभी अभी तो मैंने बताया है। जी हाँ, करौली के अंदर ही आयोजित होता है। तो करौली ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। करौली के अंदर साथियों जो केला देवी का मेला आयोजित होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल लक्खी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला भी कहते हैं। यहाँ पर साथियों केला देवी की आराधना के अंदर मीणा जनजाति के द्वारा बिल्कुल साथियों आपका जो लांगुरिया नृत्य है ना, ये किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा किस जिले में संबंधित है? जी हाँ साथियों, कौन से जिले से संबंधित है आपका जैन तीर्थ नाकोड़ा? जैसलमेर, जालोर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बाड़मेर से क्या है आपका संबंधित है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए जरा। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा आपका जिला जो है, यह आपका कौन सा है, बिल्कुल सही बता रहे हो, अपना जैसलमेर है साथियों। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है, बताइए जरा। बिल्कुल ख्याल है, नौटंकी है, रामलीला है, या फिर रम्मत है? जी हाँ बिल्कुल, सबसे लोकप्रिय की बात हो रही है ना, तो अपनी जो ख्याल है ना, ख्याल है, ये सबसे लोकप्रिय लोकनाट्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामलीला की हम बात करें, रामलीला जो है साथियों, यह अपनी बिल्कुल कहाँ की प्रसिद्ध है, जो पूर्वी एरिया है वहाँ की प्रसिद्ध है। और साथियों झुंझुनू की भी क्या है, प्रसिद्ध है। झुंझुनू के अंदर साथियों आपका एक बिसाऊ कस्बा पड़ता है, वहां की जो है ना ये मूक रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ, मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, क्वेश्चन आए ना, तो अपने बिसाऊ झुंझुनू की क्या है साथियों, प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी छपता है आपका। बदनौर का किला कहाँ स्थित है, बताइए जरा। अजमेर में, उदयपुर में, टोंक में, ब्यावर में। जी हाँ, बदनौर का जो किला है यह आपका ब्यावर के अंदर स्थित है। कहां पर है, ब्यावर में है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों, बताओ। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, ब्रह्मदेव, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, विजय सिंह पथिक के द्वारा साथियों ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन छपेगा साथियों।
निम्नलिखित में से ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? मेव किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से? जी हाँ, बिल्कुल, जो ट्रेंच कमीशन है साथियों, यह आपका बेंगू किसान आंदोलन से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था साथियों, बताओ? गोगुंदा में, अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? जी हाँ, महाराणा प्रताप का जो जन्म है यह आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक आपका साथियों बिल्कुल बादल महल है। जी हाँ, बादल महल के अंदर आपका क्या हुआ था साथियों, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को साथियों इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल, तो कुंभलगढ़ जो आपका कुंभलगढ़ जो है ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा ने कुंभा ने करवाया था। यह क्वेश्चन भी आपका छप सकता है। बिल्कुल, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? बताइए जरा। पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, विग्रहराज चतुर्थ के क्या था, दरबार में था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की 12 मासी नदियां कौन सी है? मतलब कि जो 12 महीने बहती है वह क्या होती है, 12 मासी सदाबहार बहने वाली नदियां होती है। तो राजस्थान की कौन सी हैं बताइए? चंबल और बाणगंगा, चंबल और माही, चंबल और काली सिंध, बनास और चंबल? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल और माही, जो आपकी दो ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान में बहती हैं, जो साथियों 12 महीने मतलब कि 12 महीने 12 मासा बहने वाली क्या हैं, नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने, वीपी मेनन ने? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताइए जरा। मेजर बर्टन, मोक मेसन, विलियम ईडन, मेजर मॉरिसन? जी हाँ, विलियम ईडन जो है साथियों ये जयपुर के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मेजर बर्टन की बात करें, यह साथियों 1857 की क्रांति के समय कोटा के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। यह क्वेश्चन भी आपका छप सकता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। जी हाँ, मोक मेसन की हम बात करें तो मोक मेसन आपके कहाँ के बिल्कुल साथियों पॉलिटिकल एजेंट थे? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। क्वेश्चन छपेगा, ध्यान में रखिएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि मेजर मॉरिसन जो है ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। बिल्कुल, कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताइए जरा। जी हां, जो कंदोरा आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? सिर पर, नाक पर, पैर पर, कमर पर? जी हां, कंदोरा जो आभूषण है साथियों यह बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। यह कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो कमर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लोक देवता हरबुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? बताओ। जी हाँ, हरबुजी का जो आपका प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पर है? साबला में, सामलिया में, कोल्लू में, बेंगटी में? लोक देवता हरबुजी का जो मंदिर है साथियों ये अपना बेंगटी के अंदर स्थित है। तो बेंगटी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है साथियों? बताओ। गोगा जी को, पाबू जी को, देवनारायण जी को, हड़बू जी को? ऊंटों के देवता के रूप में साथियों हम किसकी पूजा करते हैं? बताइए जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऊंटों के देवता के रूप में हमें, जी हाँ, पाबू जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल, ऊंट लाने का जो श्रेय है साथियों मारवाड़ के अंदर यह भी हम किसे देते हैं? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, पाबू जी को ही देते हैं। लक्ष्मण का अवतार भी हम साथियों पाबू जी को ही मानते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? जी हाँ साथियों, कौन सा लोक देवता जो सांपों से संबंधित है? गोगा जी, पाबू जी, हडबू जी, रामदेव जी। बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करोगे। जी हाँ, गोगा जी का जो संबंध है ये अपने सांपों से रहा है, तो गोगा जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बनास, बेडज और मेनाल है। ऑप्शन नंबर ए की आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बताइए जरा। बारां जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर जिले में। सावन भादो सिंचाई परियोजना जो है साथियों, यह आपकी जी हाँ कोटा जिले के अंदर क्या है स्थित है, तो कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? बताओ, मेजा जो बांध है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? जी हाँ, कोठारी नदी पर, बनास नदी पर, जाखम नदी पर, सोम नदी पर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मेजा जो बांध है ये अपना कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। कोठारी नदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? साथियों जो वन नीति वाला क्वेश्चन है ना, ये महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 2019, 2010, 2012, 2014 कब प्रारंभ हुई थी या फिर कब घोषणा हुई थी? जी हाँ, 2010 के अंदर साथियों प्रथम वन नीति की क्या होती है? घोषणा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों मैंने आपको बताया भी है, वापिस बता रहा हूँ, तो सर्वाधिक जो आपके वन है राजस्थान के अंदर, ये साथियों बिल्कुल आपके जी हाँ उदयपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। और सबसे कम की बात करें तो चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। दोनों ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से आएगा, वनों से क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं दो क्वेश्चनों में से आपके साथियों आ जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं बनेगा। जी हाँ, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? बताइए जरा। एरिनपुरा से, खेरवाड़ा से, नसीराबाद से, नीमच से। जी हाँ बिल्कुल, नसीराबाद से हुई थी साथियों। नसीराबाद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों? बताओ। मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक ने। बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों, यह आपका रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था, तो रामनारायण चौधरी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है साथियों? बताओ फटाफट। जोधपुर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, बीकानेर से। जी हाँ, दूधवा खारा किसान जो आंदोलन है ये किस जिले से संबंधित है? बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, बीकानेर से क्या है आपका संबंधित है। दूधवा खारा जो साथियों वर्तमान के अंदर एक गांव है, जो आपका कहां पर है? बिल्कुल चूरू जिले के अंदर स्थित है। जी हाँ, कहां पर है? चूरू जिले के अंदर स्थित है साथियों। परंतु ये आंदोलन किन के विरुद्ध हुआ था? तो जो चूरू था साथियों, ये बीकानेर रियासत के नीचे आता था, तो बीकानेर के जो आपका शासक था उसके विरुद्ध साथियों दूधवा खारा के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था। तो यहां पर बीकानेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? बताइए जरा। विजय सिंह पथिक को, जाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, कोमल कोठारी को। राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक है साथियों, यह हमें विजय सिंह पथिक को कहते हैं। किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन साथियों अवश्य आपका
हो जाएगा। जी हाँ, आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस का। तो साथियों सपना जो है ये आपका साकार अवश्य होने वाला है, बस मेहनत करते रहिएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी साथियों, बताओ फटाफट। त्रिलोकचंद माथुर ने, ज्वाला प्रसाद ने, ऋषिदत्त मेहता ने, जमनालाल बजाज ने। जी हाँ, बिल्कुल त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कायलाना झील किस जिले में स्थित है, बताइए जरा। जी हाँ, कायलाना जो झील है ये कौन से जिले में है, उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, जालौर में। जी हाँ, कायलाना झील की हम बात करें ना तो साथियों ध्यान में रखिएगा यह आपका बिल्कुल कहां पर है, जोधपुर जिले में है। कौन से जिले में है, जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देवी की ज्योत से केसर टपकती है। जी हाँ साथियों, कौन सी देवी की ज्योत से केसर टपकती रहती है, जीण माता, नागणेची माता, आई माता, ज्वाला माता। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आई माता जो ना, आई माता, बिल्कुल आई माता की ज्योत से क्या टपकती है, केसर टपकती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल, राजस्थान का दुबई कहलाता है उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर। जी हाँ, राजस्थान का दुबई जो है ये हम किसे कहते हैं, राजस्थान का दुबई साथियों हमें बाड़मेर को कहते हैं। किसे कहते हैं, बाड़मेर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाड़मेर में कौन सा बालुका स्तूप पाया जाता है, बताइए जरा। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, दरियन बालुका स्तूप, बरखान बालुका स्तूप, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, बाड़मेर में जो है ना ये आपका बरखान बालुका स्तूप पाया जाता है। तो बरखान ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। जी हाँ, थार की वैष्णो देवी शिवांगिया देवी, तनोट देवी, करणी देवी, मानसी देवी। जी हाँ साथियों, कौन सी देवी या माता को थार की वैष्णो देवी हम कहते हैं। जी हाँ, तनोट देवी या तनोट माता जो है साथियों, इन्हें हम क्या कहते हैं, थार की वैष्णव देवी कहते हैं। बिल्कुल, बीएसएफ के जो जवान है साथियों ये भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इनका जो मंदिर है साथियों ये कहां पर है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। जी हाँ, रामदेव जी की माता का क्या नाम था, बताइए जरा। जी हाँ, मीणा दे, नेतल दे, पेमल दे, सुप्यार दे। जी हाँ बिल्कुल, मेणा दे नाम था। रामदेव जी की माता का क्या नाम था, मेणा दे था। तो मेणा दे ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। जी हाँ, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला जो अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है, सरवाड़ में, ब्यावर में, तबीजी में, सलेमाबाद में। जी हाँ बिल्कुल, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, तबीजी केंद्र है। कहां पर है, तबीजी में है। तो तबीजी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया है। जी हाँ, अकाल राहत के तहत किया गया है, बताइए। अन्ना सागर झील का, पुष्कर झील का निर्माण, फॉय सागर झील का, या फिर सांबर झील का। कौन सी झील का निर्माण किया गया है साथियों, बताइए। जी हाँ, फाय सागर जो झील है इसका निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं साथियों, बताओ। मोहनलाल सुखाड़िया को, जयनारायण व्यास को, भैरव सिंह शेखावत को, हरिदेव जोशी को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। थेवा कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है,
थेवा कला के लिए साथियों अपना बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सोनी परिवार जो है यह प्रसिद्ध है और थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तांबा नगरी किस जिले को कहते हैं बताइए जरा? नीम का थाना, डीडवाना, बालोतरा, फलोदी। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर नीम का थाना नहीं होगा साथियों, झुंझुनू हो जाएगा। तांबे की नगरी जो है ना यह हम झुंझुनू को कहते हैं। और झुंझुनू के अंदर भी बात करें साथियों, खेतड़ी, बिल्कुल खेतड़ी सिंगाना जो है ना ये अपना तांबे नगरी के लिए साथियों क्या है? प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है बताइए जरा? भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, धौलपुर। जी हाँ, कौन सा है? धौलपुर है साथियों। धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल साथियों बताइए, सर्वाधिक की बात हो रही है यहां पर है। जी हाँ, सर्वाधिक की बात हो तो बाड़मेर आपका एक नंबर पर आने वाला है साथियों। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है यहां पर है, बताइए जरा? चोकला, पुंगल एवं मगरा किस पशु की नस्ल है? बकरी की, भेड़ की, भैंस की, ऊंट की। चोकला, पुंगल एवं साथियों मगरा ये आपकी साथियों किसकी नस्लें हैं? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये अपनी भेड़ की नस्लें हैं। तो भेड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है बताइए जरा? उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में। राजस्थान जो है साथियों ये भारत के कौन से हिस्से में है? बिल्कुल साथियों हम बात करें आपका भारत जो साथियों ऐसे हम बात करें साथियों ये अपना भारत है मान लीजिए। बिल्कुल साथियों हम ऐसे करें तो ये यहाँ पर अपना क्या है? राजस्थान है। तो यहाँ पर राजस्थान है तो साथियों क्या हो गया? उत्तर पश्चिम भाग हो गया क्या? बिल्कुल ये आपका उत्तर पश्चिम भाग के अंदर क्या है? राजस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा बिल्कुल। अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। तो साथियों आपके हालात चाहे कैसे भी हो परंतु आगे बढ़ने का जो आपका जुनून है साथियों वह कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा जो क्लास है ना साथियों ध्यान में रखिएगा, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे 2 क्लासें होती है। इन दोनों क्लासों को यदि एग्जाम तक यदि ले लेते हो आप तो बिल्कुल साथियों सिलेक्शन कोई भी आपका नहीं रोक सकता। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन आ चुका है 42 नंबर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, 1,600 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी है साथियों? 5,920 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारत के लगभग कितने प्रतिशत पर राजस्थान फैला हुआ है? जी हाँ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, 10.41% आपका जो भूभाग है उसके ऊपर साथियों क्या फैला हुआ है? राजस्थान फैला हुआ है भारत के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 3,42,000, जी हाँ 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर साथियों क्या फैला हुआ है? अपना राजस्थान फैला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। फलोदी जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? फलोदी जो जिला है साथियों बिल्कुल वैसे देखें तो ये आपका आंकड़ा सही नहीं है परंतु साथियों विभाग की तरफ से ऐसा नहीं आया कि कौन सा आंकड़ा सही है कौन सा गलत है। तो साथियों इसका राइट आंसर यदि आए आपको ऐसा क्वेश्चन तो आपको साथियों कितना लगा कराना है? बिल्कुल 4 लगा कराना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ऐसे साथियों विवादित जो क्वेश्चन है ये आपके नहीं आएंगे। जी हाँ, पाबूजी का जन्म स्थल कोलूमंड किस जिले में स्थित है बताइए जरा? जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर। पाबूजी का जो जन्म स्थल है साथियों कोलूमंड है, यह आपका जोधपुर में था। जोधपुर ऑप्शन में आए तो जोधपुर करना है। और ऐसे पर्टिकुलरली स्थान की बात करें तो फलोदी आपका सही हो जाएगा क्योंकि फलोदी जोधपुर के अंदर क्या स्थित है और फलोदी नया जिला बना हुआ है। तो साथियों आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल फलोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल।
थार नगरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, थार नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बाड़मेर को, बीकानेर को, जैसलमेर को, जयपुर को? जी हाँ बिल्कुल साथियों, बाड़मेर को जाना जाता है थार नगरी के नाम से। बाड़मेर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा स्पर्श करता है? बिल्कुल ये साथियों क्वेश्चन हटा देता हूं मैं आपके लिए। राजस्थान में कौन सा नया जिला जल महलों की नगरी कहलाता है? जल महलों की नगरी तो साथियों डीग को कहते हैं। किसे कहते हैं? डीग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है साथियों? बताइए, वन विहार जो आपका अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है? धौलपुर में, भरतपुर में, कोटा में, जोधपुर में? जी हाँ, वन विहार जो अभ्यारण्य है यह आपका धौलपुर जिले के अंदर है। कहां पर है? धौलपुर में है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से साथियों यदि आपके सही हुए हैं 25 प्लस भी, तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली, सतपुड़ा? जी हाँ, राजस्थान की सबसे प्राचीन की बात की जा रही है ना, तो साथियों अरावली पर्वतमाला जो है ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।